मेरे और आपकी जिंदगी का वो आखिरी लम्हा है जिससे हर एक को गुजरना है। अगर अल्लाह चाहे मालिक पूरे इस्तिकामत के साथ वो मरहले को हमको गुजार दे, वरना मैंने चांसेस ऐसे हैं, अहादीस इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी, जहां इंसान अपना कॉन्शियस खो सकता आखिरी लम्हे में। आप जो सलाह पढ़ रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, हज है, उम्रा है, खैर के काम सारे जो ईमान का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, सदका खैरात हर चीज करके ये डेवलपमेंट को संभाल के लेके चलना है आखिरी लम्हे तक। वहां असल एग्जामिनेशन है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं मिल्लत, दो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखिए जिससे आखिरी लम्हों से मुझको आपको गुजरना है। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान से, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफात से 3 दिन पहले मुझसे कहा और मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको मौत ना आए हरगिज भी, मगर इस हाल में आए कि तुमको अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हुए मरना चाहिए, कॉन्शियस के साथ मरना चाहिए, दीनी जज्बा तुम्हारा मुनज़्ज़म होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। उन लम्हों से गुजरते वक्त में मामूली बुखार और बीमारी अगर कुछ हो गई कुछ दिनों के लिए तो कॉन्शियस खो जाने की मोड़ पर आदमी रहता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब मौत के लम्हे आएंगे, वो आखिरी लम्हों से जब तुम्हें गुजरना होगा, खबरदार हो जाओ, इस नियत के साथ मरना कि अल्लाह पर तुम्हारा अच्छा तवक्कल है, अल्लाह पर तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारा अल्लाह की तरफ हो, इस नियत और खैर और उम्मीदों के साथ अपनी जान को छोड़ देना। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कैसे नबी गुजरे, सूरह बकरा आयत नंबर 133, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। औलाद अगर सामने है, बीवी बच्चे अगर सामने, दोस्त अहबाब अगर सामने है, तो ये दर्स याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तुम उस वक्त थे जब याकूब अपनी मौत की घड़ियों में पहुंचे? अपनी औलाद जो सामने खड़ी थी पुकार कर याकूब पूछने लगे ऐ मेरे बच्चे बताओ मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करने वाले हो? ऐसी औलाद को तरबियत देखे गए, ऐसी औलाद की फिक्र सीने के अंदर थी, आखिरी सकरात के आलम में थे, मगर औलाद से पूछते थे तौहीद की फिक्र थी, उनकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की फिक्र थी। औलाद ने जवाब दिया हम उसी की इबादत करेंगे, आपके रब की इबादत करेंगे, इब्राहिम के की इबादत करेंगे, इस्माइल के रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, हम मुसलमान रहकर जिंदगी गुजारेंगे। अब्बा जान तुम्हारी तालीम हमारे साथ है, तरबियत उनके साथ है, और बाप को ऐसी फिक्र और सकरात के आलम में बच्चे मेरे जाने के बाद दीन नहीं छोड़ना। किस लिए जरूरी है ईमान की मजबूत आखिरी लम्हों में? इसलिए जरूरी कि 2 हदीस सुने। तिरमिज़ी की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात की आखिरी घड़ियों में थे, पुकारते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद माँ आयशा कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये पढ़ते जाते अल्लाह मौत के वक्त बहुत सख्तियां हैं, आखिरी लम्हों में बहुत सख्तियां हैं, बहुत सख्तियां हैं। अज़ीज़ान में एक तरफ सख्तियां, मौत जिंदगी में ऐसा भी नहीं है मर गया सवाल आपको बोल सकता है, और मौत ऐसी भी नहीं एक बार आपको टच करके गई तो दोबारा फिर आने वाली है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, एक ही बार आती। वो एक ही बार से पहले जो अहादीस जो कुरान मजीद की आयतें उनसे मैं और आप दर्स ले लेते हो, मेरे रब के लिए कामयाबी का बायस बने इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। एक तो सख्तियां किस कैफियत में आदमी होता, दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक तो मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं, ये सख्तियों के मौके पर शैतान आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते अल्लाह मुझे बुढ़ापे की मौत से बचा लेना, ऐ परवरदिगार मुझे कूद कर गिर कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे मलबे के नीचे दब कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे आग से जल कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे समंदर में डूब कर जो सो मरने से बचा लेना। फिर छठी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मुझे मौत के वक्त में शैतान के बहकावे से बचा ले। एक तो मौत के वक्त की सख्तियां मुझको और आपको गुजरना है, अल्लाह आसानी से गुजार दे बस। फिर उसके साथ साथ शैतान की झपकी से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की अल्लाह मुझे शैतान के बहकावे से उन आखिरी लम्हों में बचा लेना। अल-फैद अल-मनावी रहमहुल्लाह शेख सालिह मजीद रहमतुल्लाह उनकी तफसीर इस हदीस के नीचे लिखकर फरमाते हैं
शैतान की झपकी से बचने का मतलब यह है कि आखिरी लम्हे में जब इंसान पहुंचता, शैतान की झपकी से मुराद यह है कि अल-फैद अल-मनावी ने कहा कि वो इंसान के जहन से खेल सकता, वो इंसान को गुमराह कर सकता, वो इंसान के दीनी जज्बे को खत्म कर सकता, वो इंसान को अपने वसवसों के जरिए इस बात पर आमादा कर सकता कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार अपनी जबान से बंद कर दे, और वो इंसान पर पूरी तरीके से काबू कर सकता, उसे गुमराह कर सकता आखिरी लम्हों में। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की किस बात की कि अल्लाह मुझे आखिरी लम्हों में शैतान के बहकाने से बचा ले। दो चीजें बड़ी हैं उन मौकों पर, एक तो वो सख्तियां जो टूट पड़ेंगी सकरात की, जहां आदमी कॉन्शियस खो दे सकता, दीनी जज्बे को भुला दे सकता, उसके साथ साथ शैतान की झपकी, ये दोनों चीजों से बचते हुए निकलना है। इसलिए बचने अजीजा ने मिला कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात के कुछ घड़ी पहले थे तो आप सल्लम के सामने एक पानी का प्याला था। उस पानी के प्याले में आप सल्लम हाथ डुबाते, उन्हें चेहरे पर फेरते चले जाते और दुआ करते, परवरदिगार ऐ मेरे रब, ये मौत की सख्तियों से बर्दाश्त करने में मेरे लिए आसानी कर दे। अमल में आगे कोई अगर जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ईमान कामिल अगर किसी का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बावजूद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मौत की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए मेरे लिए आसानी कर दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फातिमा कहती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत के वक्त फातिमा जो सख्तियां तेरे बाप पर गुजर रही हैं, मौत के वक्त फातिमा जो सख्तियां तेरे बाप पर गुजर रही है, क़यामत तक किसी पर ऐसी सख्तियां गुजरने वाली नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दुआ करती है, अल्लाह ये बर्दाश्त करने के लिए आसानी कर दे। लम्हों से गुजरना है, बस अल्लाह आसानी से पार करा दे। इसलिए कॉन्शियस के साथ जो ईमान हासिल कर रहे हैं ना नमाज पढ़ के, वो ईमान को बर्बाद मत कर लीजिए किसी की चुगली करके। जो सदका दे के हमें आज ईमान का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिले तो सदके की जो ईमान का डेवलपमेंट हो उसको बर्बाद मत कर लीजिए किसी को गाली देकर। जो दीन का काम कर कर, जो दर्स देकर, जो दीन इल्म हासिल कर कर आप ईमान के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, खबरदार कोई फहश बात कर कर उस ईमान के डेवलपमेंट को खत्म मत करिए। इसलिए कि उलमा ने कहा ईमान बढ़ता भी है, ईमान चढ़ता भी है। ये ईमान जो बढ़ रहा है इसको संभाल के लेकर चलना है आखिरी लम्हों तक। वहां असल आजमाइश है इसकी। सब कुछ करेंगे खैर से है, आप दुनिया के अंदर हर खैर कर रहे हैं, ये खैर को संभाल के लेके चलिए। मिसालें देखिए इस तरह कि आखिरी जिंदगी के लम्हों में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सकरात के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, कॉन्शियस देखिए आप कैसा था, कितना कंट्रोल्ड थे आप आपके दीनी जज्बों पर। और खुद जो करीन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो शैतान बहकाने वाला रहता मौत के वक्त में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शैतान के मामले में अल्लाह ने मेरी मदद की, वो मुझे बहकाता नहीं था, सिर्फ अच्छाई की जो उसको खबर दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कॉन्शियस सकरात के मौके में गए। मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे से शहादत आसमान की तरफ उठाई, अपने आंखों को घर के छत की तरफ उठा दिया। कॉन्शियस देखे साहब, काश कि हमारी जुबानों से निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली और आंखों को आसमान की तरफ करके दुआ करते, अल्लाह उन अंबिया के साथ मुझे उठा देना परवरदिगार, उन सिद्दीकीन के पास मुझे पहुंचाना परवरदिगार, उन जो शहदा के पास मुझे पहुंचाना परवरदिगार, उन सालिहीन के साथ मुझे उठाना परवरदिगार। अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर परवरदिगार, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। और आपने हाथ गिरा, इत्तला मिल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली गई। मौत के वक्त में मगफिरत की दुआ निकल जाए, नबी सल्लम करते हैं अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर परवरदिगार, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे, उन कंपेनियंस के साथ अल्लाह जिसका तूने वादा किया। स्टेबिलिटी, कॉन्शियस, दीनी जज्बे को संभाल के रखना। डर तो होता दीन की बात सुनने से, मगर ये डर को हम भुला लेते अपनी दुनिया के मशगलों से। दुनिया के किसी भी मशगले में आप जाएं, अल्लाह के खौफ के साथ जाएं। हर सूरत में, शादी खाने में, वलीमे में, दुकान में, बस्ती में, जहां कहीं भी हम निकल जाएं, अपनी ईमान के डेवलपमेंट की सोचते रहे और इसकी हिफाजत की सोचते रहे। गुजरना जीवन आखिरी लम्हों से कॉन्शियस होना पड़ता है, स्टेबिलिटी होना पड़ता है, दीनी जज्बा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोहतात रहो। मोहतात किस एतबार से? एक अमल जब आप कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने कंटिन्यूस करो। अल्लाह ताला को अमल पसंद है, थोड़ा ही क्यों ना किया जाए मगर कंटिन्यूस किया जाए। एक पढ़ लिए, दो छोड़ दिए, दो पढ़ लिए, तीन छोड़ दिए, लगातार आपके ईमान का डेवलपमेंट, कम से कम इतने को तो थाम के चलिए।
लिहाजा ऐसे अमल करने की कोशिश करें मैं और आप जिससे ईमान का डेवलपमेंट होता, और ऐसे अमल छोड़ देने की कोशिश करें, कोशिश क्या बस लगे रहें, जिससे ईमान का जो सो रेशियो है वो डाउन हो जाता, उन अमल को छोड़ दें। आखिरी नसीहत अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 217 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन लोगों के लिए अगर तड़प है वाक़ई में कि आखिरत में आखिरी लम्हों में इंशाअल्लाह जो सो खैर के साथ निकलना है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और याद रखो जो लोग तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें और तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए, आखिरी लम्हों में भी फिरना नहीं, अल्लाह आखिरी लम्हों तक इस्तिकामत के साथ रख। याद रखो जो लोग अपने दीन से फिर जाए, जो शख्स अपने दीन से फिर जाए फिर वो हालत कुफ्र ही में मर जाए, तो उन्हीं लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो गए, और वो लोग दोज़खी हैं जो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अंबिया की दुआ अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह सब्र के साथ जिंदगी गुजारने वाला बना, आखिरी लम्हों में मुसलमान की मौत देना। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।